नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन कंपाउंड के तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके बारे में सीखने वाले हैं कि वो नाउन कंपाउंड होता क्या है और इसका यूज हम लोग कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश लैंग्वेज के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने का मौका मिल सके। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो हेडिंग है वो है नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आप लोग इस टॉपिक को उठाया हूँ आप लोगों के लिए। मैंने अभी तक इस नाउन कंपाउंड के बारे में 2 लेक्चर ले चुका हूँ मैंने आप लोगों के लिए। पहला लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 नाउन आपस में मिलकर कंपाउंड बनाता है तो वो नाउन कंपाउंड कैसे बनता है। दूसरे क्लास में हम लोगों ने जाना कि प्रेपोजिशन, नाउन, प्रेपोजिशन और फिर से एक नाउन लेकर के ये तीनों एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाता है और वो नाउन कंपाउंड की तरह कैसे काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले वो कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखने वाले। कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा रखा है। चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो नाउन कंपाउंड बनता कैसे है। एक नाउन आपको देखने को मिलेगा, उस नाउन के बाद आपको एक प्रेपोजिशन मिलेगा और इस प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो नाउन है, इस नाउन के बाद प्रेपोजिशन मिलेगा और इस नाउन प्रेपोजिशन के बाद ये जो पहला वाला नाउन है वो एज इट इज आपको यहाँ प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ मिलेगा। और ये तीनों मिला करके एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है सर? एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाता है। और ये जो फिक्स्ड कंपाउंड बनाता है, इसके नाम से ही पता चला, ये है क्या? फिक्स्ड कंपाउंड। फिक्स्ड कंपाउंड, जिसकी कंपाउंड वो ऐसा कंपाउंड जिसका को हम लोग फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करते कैसे हैं? क्योंकि देखिएगा ये सेंटेंस में नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन 3 वर्ड से मिलके बना है कंपाउंड। तो ऐसे भी जनरली 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलके कंपाउंड बनता है। तो यहाँ जो ये तीनों वर्ड है ये फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि ये फिक्स्ड इसको बनाया गया है। अगर सेंटेंस में इस तरह से अगर हम कंपाउंड मिलेगा तो कन्फ्यूजन ना हो, इस कन्फ्यूजन आ सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस तीनों वर्ड के बीच में आप देखोगे हाइफन लगा होता है। हाइफन इसलिए लगा होता है कि इससे ये पता चलता है कि ये नाउन, प्रेपोजिशन और ये जो सेम नाउन है ये तीनों मिला करके एक फिक्स्ड कंपाउंड बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो नाउन कंपाउंड है वो बनता कैसे है। अब समझने वाली बात क्या है कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 2 में इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन, यहाँ सेम नाउन है, वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दूसरा नाउन होता है। नाउन, प्रेपोजिशन और दूसरा नाउन, और तीनों को मिला करके फिक्स्ड कंपाउंड। उसी तरह से वहाँ भी रहता था, हाइफन लगा हुआ रहता था। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी 90% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो उस वीडियो को देख लोगे तो भी आपको समझ में आने वाला है। तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, और बाकी भी जो अदर वीडियोज़ हैं वो अभी तक मैंने 16 वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउन, प्रेपोजिशन और सेम नाउन मिला करके एक कंपाउंड बनता है जिसे फिक्स्ड कंपाउंड के में रखते हैं। अगर बात करें इसके मीनिंग का, बात किसका करें? मीनिंग का। तो मीनिंग की जैसे ही बात करते हैं तो ये मीनिंग 2 प्रकार के जनरली हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक वर्ड का मीनिंग पूछे, ऑनेस्ट का मीनिंग क्या होगा, तो आप बोलोगे ईमानदार होता है, ये तो इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया। लेकिन हम किसी वर्ड का कुछ और मीनिंग दे सकते हैं। तो इस फिक्स्ड कंपाउंड का पहला बात तो एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। अगर बात करें कि क्या हम इस फिक्स्ड कंपाउंड का
एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, ये एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये फिक्स्ड कंपाउंड है तो फिक्स्ड मीनिंग ही होगा। एक्चुअल मीनिंग निकालने जाएंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मीनिंग इसका दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं हमारा एक्चुअल मीनिंग, एक होते हैं हमारा फिक्स्ड मीनिंग। फिक्स्ड मीनिंग, अगर फिक्स्ड मीनिंग की बात करें तो हमेशा ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो फिक्स्ड कंपाउंड है, तो मीनिंग भी कैसा देगा? फिक्स्ड मीनिंग देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन एक फिक्स्ड कंपाउंड होता है, और मीनिंग की बात करें तो एक्चुअल मीनिंग ना दे करके इसका फिक्स्ड मीनिंग होता है। अगर सेंटेंस में अगर बात किया जाए कि ये कौन सा वर्ड होता है, इसकी नंबर की बात करें, नंबर, इस वर्ड फिक्स्ड कंपाउंड की नंबर की बात करें कि ये वर्ड कैसा होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया था, जिसमें मैंने अब ये बताया था कि नाउन प्रेपोजिशन और फिर से एक नाउन रहता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उस फिक्स्ड कंपाउंड का सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। मतलब उसे सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और प्लूरल भी बनाया जाता है, एक भी बनाया जाता है और एक से अधिक भी बनाया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं इसके फिक्स्ड कंपाउंड का, तो इसका अगर हम दोनों निकालने की कोशिश करें, एक होता है प्लूरल मीनिंग, प्लूरल वर्ड, ठीक है, और एक होता है सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर वर्ड। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि अगर आपको नाउन प्रेपोजिशन और सेम नाउन का फिक्स्ड कंपाउंड मिलता है तो मीनिंग फिक्स्ड मीनिंग देगा, एक्चुअल मीनिंग नहीं देगा। लेकिन जब मीनिंग की बात, नंबर की बात आता है कि ये सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर, यानी सिंगुलर वर्ड होगा या प्लूरल, ये पूरे वर्ड को मिला करके, चूंकि 3 वर्ड है तो बहुत लोग इसे प्लूरल वर्ड मान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों मिला करके ये प्लूरल वर्ड नहीं होगा, यानी ये एक सिंगुलर वर्ड होगा। कैसा वर्ड होगा? सिंगुलर वर्ड होगा। आप समझ पाओगे कि ये एक सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब ये वर्ड सिंगुलर है और ये सिंगुलर नंबर भी होता है। अगर ये सिंगुलर नंबर होता है तो आप समझ पाओगे कि इसके साथ अगर हमको कोई सब्जेक्ट है तो इसके साथ अगर हमको वर्ब लगाना हो तो हम कैसा वर्ब लगाएंगे? तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर इस सिंगुलर वर्ड के बाद अगर इसके पास में अगर हमको पोजीशन लगाना हो तो याद रखिएगा सिंगुलर पोजीशन लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? सिंगुलर पोजीशन लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो कंपाउंड है वो किस तरह का कंपाउंड होता है। नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन जो कि एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाता है, और जब इसकी मीनिंग की बात करें तो एक्चुअल मीनिंग ना दे करके फिक्स्ड मीनिंग देता है। वहीं बात करें ये वर्ड, ये जो आप फिक्स्ड कंपाउंड है, ये एक कैसा वर्ड होता है, इसका नंबर क्या होता है? तो ये सिंगुलर प्लूरल वर्ड ना होकर के ये सिंगुलर वर्ड होता है। और चूंकि ये सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर नंबर होता है, तो अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और पोजीशन लेगा, तो वो भी कैसा पोजीशन लेगा? सिंगुलर पोजीशन लेगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि ये जो फिक्स्ड कंपाउंड है, ये फिक्स्ड कंपाउंड मीनिंग कैसा देता है, अगर मीनिंग की बात करें, फिर से सुनिएगा, ये वर्ड सिंगुलर होता है लेकिन हमेशा प्लूरल मीनिंग देगा, प्लूरल मीनिंग देगा। सिंगुलर मीनिंग देगा या प्लूरल मीनिंग देगा? तो मीनिंग हमेशा ये प्लूरल देगा, ऑलवेज। हमेशा कैसा देगा मीनिंग? सर ऑलवेज ये प्लूरल मीनिंग देगा, क्योंकि ये वर्ड ऑलवेज मीनिंग प्लूरल देगा। ये वर्ड जो होता है वो अपने आप में होता सिंगुलर वर्ड है, लेकिन यह मीनिंग हमेशा प्लूरल का देता है, यानी सेंस कैसा इसका हमेशा आएगा? प्लूरल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नाउन प्रेपोजिशन और सेम नाउन से मिलने वाला फिक्स्ड कंपाउंड मीनिंग कैसा देता है? तो फिक्स्ड मीनिंग देता है। नंबर कैसा होता है, यानी ये वर्ड कैसा होता है? तो सिंगुलर वर्ड होता है। नंबर में ये कैसा होता है? सिंगुलर। चूँकि सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर नंबर, और इसके साथ अगर वर्ब लगाना हो तो सिंगुलर वर्ब, पोजीशन लगाना हो तो सिंगुलर पोजीशन। लेकिन सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन, सारे चीज़ सिंगुलर लगाने के बावजूद भी ये पूरा स्टेटमेंट कैसा मीनिंग देगा? तो प्लूरल मीनिंग देगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं इस स्ट्रक्चर का, इस फिक्स्ड कंपाउंड का वर्ड कैसे बनाया जाता है। और चलिए दोस्तों,
हम लोग अगले एग्जाम्पल से देखते हैं कि वर्ड किस तरह से इसका बनता है। ये जो कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया कि नाउन, प्रेपोजिशन और सेम नाउन का वर्ड मतलब फिक्स्ड कंपाउंड हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं डोर टू डोर। अब ये जो सेंटेंस में ये जो कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड हो गया, फिक्स्ड कंपाउंड बन गया? तो आप बोलोगे नहीं बना। क्यों? क्योंकि सर इसके बीच में हाइफन देना जरूरी है। अब ये फिक्स्ड कंपाउंड बन गया? जी बिल्कुल बन गया। अगर हम इसी फिक्स्ड कंपाउंड को हम ऐसे बनाने की कोशिश करें, डोर्स टू डोर्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्लूरल वर्ड हो गया। क्या बन गया? ये प्लूरल वर्ड बन गया, प्लूरल वर्ड हो गया। और प्लूरल वर्ड तो ये होता नहीं है। कैसा वर्ड होता है? तो सिंगुलर वर्ड होता है, इसीलिए ये गलत है। अगर आप ऊपर में देखोगे, चलो एक और एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो फिक्स्ड कंपाउंड है, ये कैसा वर्ड होता है? तो आप बोलोगे सर ये एक सिंगुलर वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? सिंगुलर वर्ड होता है। लेकिन जब इस सिंगुलर वर्ड की मीनिंग की बात करें तो ये कैसा मीनिंग देता है? प्लूरल मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? प्लूरल मीनिंग देता है। प्लूरल मीनिंग या प्लूरल सेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कंपाउंड, फिक्स्ड कंपाउंड बनता है जो नाउन कंपाउंड का भी काम करेगा। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह से अगला एग्जांपल, डे बाय डे। उसी तरह से अगला एग्जांपल, बिट बाय बिट। हाँ, वर्ड आफ्टर वर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये इस तरह का वर्ड पेज आफ्टर पेज, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, ये सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके में हम लोग जानते हैं कि कैसे ये फिक्स्ड कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, पीएम मोदी विजिटेड डोर टू डोर इन द इलेक्शन। पीएम मोदी जो है वो डोर टू डोर जाकर के इलेक्शन में विजिट किए हैं, इलेक्शन में वोट मांगने गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो डोर टू डोर है इसका मतलब है घर घर जाकर के वो वोट मांगे। मतलब एक घर का नहीं है वो वोट, मतलब हर एक घर के बारे में बात कर रहा है। ये वर्ड सिंगुलर है लेकिन प्लूरल मीनिंग दे रहा है, आप सेंटेंस में देख सकते हैं। रो आफ्टर रो द चेयर्स वर अरेंज्ड फॉर द इवेंट। रो आफ्टर रो द चेयर्स वर अरेंज्ड फॉर द इवेंट। इवेंट के लिए जो चेयर है वो रो आफ्टर वो, लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। ये जो रो आफ्टर रो जो है ये सेंटेंस में वर्ड जो है ये कंपाउंड नाउन है और ये सेंटेंस में फिक्स्ड कंपाउंड की तरह यूज हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लूरल मीनिंग दे रहा है, प्लूरल मीनिंग दे रहा है, किसी एक रो की बात नहीं हम लोग करें। उसी तरह यहाँ भी हम लोग कैसा दे रहे हैं, प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए इसमें हम लिखें द प्रोजेक्ट टुक शेप डे बाय डे। प्रोजेक्ट जो है वो शेप ले रहा है डे बाय डे, दिनों दिन जो प्रोजेक्ट है वो अपना रूप ले रहा है। अब ध्यान से देखो, डे बाय डे, क्या हम इसमें डेज बाय डेज, क्या हम ये लिख सकते हैं? तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये वर्ड जो होता है डे बाय डे, ये अपने आप में प्लूरल मीनिंग देता है। वर्ड सिंगुलर होता है लेकिन मीनिंग कैसा देता है? प्लूरल देता है। वहीं आप नीचे वाले स्टेटमेंट देखिए, दे सॉल्व पजल स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप ये पजल सॉल्व किए, वे लोग किए। लेयर बाय लेयर द आर्टिस्ट पेंटेड द मास्टरपीस। आर्टिस्ट जो है वो मास्टरपीस को लेयर बाय लेयर
एक एक करके पूरा लेयर बाय लेयर पेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस में लेयर बाय लेयर है ये कंपाउंड नाउन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन कंपाउंड क्या होता है और किस तरह से सेंटेंस में ये आते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।